मित्रों, आप थोड़ी-सी असफलता में घबरा जाते हैं। ये क्यों? आकलन कीजिए। ये घबराहटें, ये जो फ़ियर है, ये जो डर है, ये जो मन के अंदर में शंकाओं का क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, मन हमारे विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमें वह कामयाबी नहीं मिलती जिसकी हमें अपेक्षा थी। तो आखिर ये कामयाबी का जो रहस्य है, क्या सीक्रेट हो सकता है? कभी कोई सीक्रेट होता नहीं है। सीक्रेट हम उसको ये बोल देते हैं क्योंकि हम उसको उस समय जानते नहीं होते हैं और हम उस पर उतना फॉलो नहीं करते होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इसका कोई गुप्त रहस्य होगा, गुप्त रहस्य होगा। गुप्त रहस्य एक ही है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में यदि आपको कामयाबी चाहिए, आपको सफलता चाहिए और उस सफलता के पीछे आपको आत्मसंतोष भी चाहिए, उस सफलता में खुशी भी चाहिए, उस सफलता में किसी का दुख भी शामिल ना हो, हम किसी का नुकसान भी ना करें और हम अपना सफलता हासिल कर लें। यानी हम जिस काम को हाथ में लिए हैं वो काम हमारा पूरा हो जाए और अच्छा तरीक़ा से हो जाए। तो इसके कुछ सिस्टम्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वह हर परिस्थिति से जूझ सकता है। मनस्वी व्यक्ति हर परिस्थिति से जूझते हुए अपने लिए वह कामयाबी खींच कर ले आता है। उसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है? समझदारी। समझदारी मतलब उस फील्ड में उन्होंने पर्याप्त अध्ययन कर रखा हो, या अध्ययन नहीं कर रखा है तो अभी अध्ययन करना शुरू कर दें। उनकी बारीकियों को समझने के लिए अलग से समय निकालें। उसके लिए एक समय बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। जैसे मेरा स्कूल का काम है, मान लेते हैं, तो मैं सिर्फ आज से 25 साल पहले मुझको जो पढ़ाया गया था या मैं जो पढ़ लिख गया था या जो मैं मैगज़ीन में पढ़ लिया था, मैं उतने ज्ञान पे अपडेट रहूँगा तो मैं बच्चों को बेहतर चीज़ें नहीं दे पाऊँगा। लेकिन आज का आज अपडेट होता रहूँगा, रोज़ उसके लिए मैं 15 मिनट निकालता रहूँगा और नए चीज़ों को जानना शुरू करूँगा, पढ़ता रहूँगा, तो मैं अपने शिक्षण संस्थान में बेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि अपडेट हूँ। तो हर फील्ड में, चाहे आप जिस फील्ड में काम करने वाले हो, हर फील्ड में सबसे पहले ज़रूरी होता है समझदारी विकसित करना। यहाँ समझदारी में एक स्टडी है और विवेक है। विवेक का स्थान बहुत अनिवार्य है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कट्टी छँटने कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ लें और कुछ भी समझ लें, कुछ भी देख लें। और दूसरी बात आती कमिटमेंट। यदि आप खुद को कमिटमेंट पहले कीजिए कि मैं ये मेरा गोल है, मुझको ये प्राप्त करना है और इस प्राप्त करने के लिए जब तक मैं इसको प्राप्त ना कर लूँ, मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा। हार्ड वर्क मेरा होता रहेगा, थकूँगा शरीर से, लेकिन मन से नहीं थकूँगा। और शरीर से थकूँगा भी यदि, तो मैं अपने उस शरीर को यह कहकर समझा लूँगा कि मुझको अभी आराम नहीं है। जब तक काम नहीं है अभी आराम नहीं है। तो जो यदि सब्र ना करे तो फिर कामयाबी में बड़ी लोचा हो जाती है। हो सकता है कि कामयाबी मिले, पर सब्र करने से जो हमको उचित कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो सब मिलेगी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अब हमको किसी भी स्थिति में बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलेगी और हम अटक गए हैं और हम ऐसे मुसीबत में आ गए हैं कि अब यहाँ से निकलना बड़े भारी मुश्किल काम है। एक 3 बच्चों की मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। 3 बच्चों ने एक छोटा सा काम करना शुरू किया। वो गांव में एक अपना कुछ नए सिस्टम का अपना दुकान डाला, एक है ना। उन तीनों पार्टनरशिप रहे, कपड़े का दुकान डाला था और शुरू में उसके यहाँ से कोई ग्राहक कपड़ा लेने नहीं आते थे क्योंकि उनको पहले से लोग ग्राहक होते हैं, वो अपने अपने यहाँ जाते हैं, अपने यहाँ काम जहाँ से उनको लेना होता है वहाँ से लेते रहते हैं। उसमें से एक ने तो 1 माह के अंदर ही यह कहकर पार्टनरशिप ही तोड़ दिया
कि नहीं यार इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा तो जो मूलधन है वो ही लौट के नहीं आ रहा है, तो अब हम इस पर हम क्या करेंगे। दूसरा ने 6 माह के अंदर में उसने भी उनका साथ छोड़ दिया। बोले कि अब देखो ना, दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ आता जाता है नहीं, और इसमें हमको क्या करना है। लेकिन जो बंदा बच गया था, उसने खुद से कमिटमेंट करके रखा था कि मुझको इस काम को कष्ट करना है, मुझको इस काम को करना है। वह बंदा वह लोगों के रुझान के प्रति सर्वे करने लगा, रुचि देखने लगा, और उन्होंने एक बेहतरीन काम किया। आर्डर जा कर के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आर्डर लेना शुरू किया, दूसरे गांव में भी अपना मार्केट में आना शुरू किया, और अपनी जो प्रचार प्रसार है उसको भी बढ़ाया, और अपनी जो कामों की क्वालिटी है, अपनी मृदु भाषण है, और अपनी समझदारी है, और अपना सब्र है, सबको वह बनाए रखा। लोग उससे 1000 सवाल करते, कितने कपड़े देखते, पसंद नहीं करते, लोग चले जाते, फिर भी वह मुस्कुराहट से थैंक यू ही बोला करते थे। और एक दिन उसको उम्मीद था, उसने अपनी दुकान में एक स्लोगन लिख रखा था कि शांति और सब्र में सफलता है, और शांति और सब्र में सफलता है, और यदि चंचलता में कब्र है, चंचलता में कब्र है, शांति और शांति में सफलता है, शांति में सफलता है, सब्र है तो सफलता है। मित्रों, आप इस तीनों मित्रों की जो पार्टनरशिप की कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि दो में कमिटमेंट की कमी था, और विवेक की कमी था, स्वाध्याय की कमी था, मेहनत करने की कमी था, और बिल्कुल उनमें कहा जाए जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं, नहीं, दृढ़ता नहीं था। वो इधर उधर की चीज़ें देखते थे, दृढ़ता बिल्कुल नहीं था। और जब दृढ़ता नहीं होता है तो अपने काम के प्रति हम अपने को बेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम बेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है हमको, पहला है अपना समझदारी विकसित कर लिए, फिर अपना कमिटमेंट यदि हम करते हैं, हम बाहर में तो दूसरे से कमिटमेंट बाद में करें, खुद से अपने मनोमस्तिष्क में उस कमिटमेंट को हम पक्का याद रखें, हम पक्का याद रखें। ये पक्का याद कैसे रहेगा, ये पक्का याद ऐसे रहेगा, आप जब सोने के समय जाते हैं तो अपनी कमिटमेंट को एक बार स्मरण कर लें, और यह भी उसके साथ जोड़ लें कि मैंने ये जो कमिटमेंट किया है यह मेरा पूरा हो चुका है, और इस पूरा होने में जिन जिन लोगों का योगदान है मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे इस काम में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, और मैं अपने गार्ड को भी थैंक यू बोलता हूँ, और ख़ुद को भी धन्यवाद देता हूँ कि मैंने लगातार मेहनत की, और मुझे बड़ी संतोष है, आनंद है, प्रसन्नता है। ये कुछ चीज़ें जो हैं आप सोते समय भी कीजिए, सुबह भी सो उठ करके कीजिए, और जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, या अपनी ऑफिस में जाते हैं, या अपनी कारोबार में शुरू जहाँ करते हैं, वहाँ भी आप बैठते समय आप आंख बंद करके 5 मिनट का वक्त इसके लिए पहले निकाल लीजिए, और आप अपनी मुस्कुराहटें ना भूलें, और अपनी कमिटमेंट ना भूलें। और इसमें एक चीज़ क्या कर लेना है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, विचलित नहीं होना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ तकलीफ़ें हो सकता है कि हमें उतनी अच्छी अभी शुरू में हमको सफलता ना मिल रहा हो, बेनिफिट्स नहीं आ रहा हो, बाधाएं आ रहा, तो हर बाधाओं का एक आप छोटी डायरी बना लीजिए कि किस कारण से आज हमारा इस कमिटमेंट को पूरा होने में वक्त लगा, क्यों हम इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक आपका डायरी होगा, उस डायरी में जब आप उसकी चिंतन लिखोगे, और उसी डायरी में आप जब लिखते लिखते पाओगे कि आप इस बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हो, तो डायरी लेखन भी आपके लिए अनिवार्य होगा। क्यों, जब आप कितने को स्मरण में रखोगे, बोझा बढ़ेगा। इसलिए आप अपने दिमाग में बहुत सारे यादों को मत रखें, आप अपना डायरी बना लें, और अपना रूटीन भी बना लें, और अपने जीवन को एक रूटीन में चलने दीजिए। रूटीन बनना है नहीं, मशीन बनना नहीं होता। कई बार लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, मशीन जैसे काम हम करेंगे, नहीं भाई हमको तो कल उठना है तो उठना है, नहीं तो नहीं उठना है, सोए रहना है, देखा जाएगा, काम जो होगा सो होगा। नहीं मित्र, ऐसे नहीं। आपको पूरी दिनचर्या व्यवस्थित और शेड्यूल्ड होनी पड़ेगी। पूरी तरह से शेड्यूल्ड लाइफ आप जब गुजारोगे, और टाइम टू टाइम ज़िंदगी का आप जीना शुरू करोगे, तो वह दृढ़ता आएगी, वह मनुष्यता आएगा, वह समझदारी आएगा, वह विवेक आएगा, और आपका कमिटमेंट
आपका कमिटमेंट समय से पहले भी पूरा होगा, समय से पहले भी पूरा होगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपने काम की शैली पर और अपने कमिटमेंट पर, यानी आदतों में आपको उसको शुमार करना होगा। केवल बहुत शानदार विचार है भाई, हम इसकी सफलता का राज है, हमें तो यह से कहीं भी सफलता नहीं मिला, हमने तो इस वाक्य को पढ़ लिया। पढ़ने से सफलता कहीं मिलती नहीं है। वो तो केवल एक मोमबत्ती है, वह है केवल एक टार्च है, केवल एक कंडील है। आपको उसने एक रास्ता दिखा दिया, उसने आपको एक मार्ग सुझा दिया और उसने ये बता दिया कि आपके लाइफ में यदि कुछ कमी रह गया है तो इसको ज़रा दूर कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बाधाएं भी कई बार हमें रोक देती है। मसलन याद कीजिए, जब आपकी जब गाड़ी चलती है, कार चलती है, बाइक चलती है, या कोई भी है, क्यों ना आपका रेलगाड़ी क्यों ना हो, इतनी ताकतवर आपका एरोप्लेन ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत से पहले यदि उनकी टायर के नीचे में, चक्के के नीचे में यदि कुछ गुटका लगा दिया जाए, छोटी सी गुटका लगा दिया जाए मित्र, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत पावरफुल होता है, आकाश में उड़ाई भर लेता है। ट्रेन कितने अपनी डिब्बाओं को, कितने हजारों लोगों को लेकर के सर पर दौड़ती है, हजारों किलोमीटर दौड़ती है, रफ्तार से दौड़ती है। आपका बाइक भी दौड़ते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते समय यदि उस पर कुछ छोटा सा गुटका लगा दिया जाए उनके पहिए पर मित्र, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसको शुरू में ये सब हटाना पड़ता है कि हमारे पहिए के नीचे में कहीं अकर्मण्यता, आलस्य तो नहीं आ गया है, कहीं बेसब्री तो हम नहीं हो गए हैं, कहीं हम गलत जुबानी तो नहीं कर देते हैं, कहीं हम गलत कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम चापलूसी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम वादा खिलाफी तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपने वचनबद्धता के प्रति हम वास्तव में सजग हैं? कहीं हमारे द्वारा ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो नहीं हो रहा है? क्या हमारे तौर तरीके और बातचीत करने का सलीका बहुत बुरा तो नहीं है? तो यह जो बात की कला है, यह जो हम जबान की जो कला है, जिसको कहे जाते हैं ना, मृदुभाषी लोग यदि होते हैं तो अपना कुछ भी सामान बेच लेते हैं। तो मृदुभाषी होना भी एक ज़रूरी है। हर चीज़ में, सफलता में आप कटु वचन बोल करके आप सफलता को आप कहोगे कि मुझे मिल जाए, लोग आपसे जुड़ जाएं, लोग आपकी मदद करें, तो मित्रों ये इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। आप कितना भी सत्य क्यों ना बोलें, कितना भी सत्य क्यों ना हो, यदि आप कठोरता से उस सत्य को बोलते हैं, उस कठोरता से आप उस सत्य को बोलते हैं, तो सत्य का मायने भी खत्म हो जाता है। किसी चीज़ का मायने तभी होता है जब लोग उसको संप्रेषित करें, जब उसको लोग ग्रहण करें, जब लोग उसको एक्सेप्ट करें। जब वो इनपुट में नहीं होगा तो आउटपुट में कैसे होगा? तो आप अपना इनर इकोसिस्टम में समझदारी को, विवेक को और दृढ़ता को, इस सब चीज़ को स्थान देंगे। जैसे इसे स्थान देते जाएंगे आपका आउटपुट में आता जाएगा, आप आदतों को उसको लेते जाएंगे। तो निश्चित तौर से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और लाभ मिले तो अपनाइए, लाभ मिले तो अपनाइए, लाभ मिले तो अपनाइए। मित्र नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।